गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1759 और एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है आंतरिक सुख या मेहनत में सुख। बहुत ही अच्छी कहानी है, संक्षिप्त कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहता था। संत के पास हर समस्या का हल था। संत हालांकि काफी गरीब था और उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही जमीन बची थी। वो खेती कर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ दान दिया करते थे, लेकिन हर बार वो सामान उन्हें वापस कर देते और दान लिए बिना ही उन्हें धर्म का ज्ञान देते। इस राज्य के राजा के 2 जुड़वा पुत्र थे और राजा हमेशा इसी सोच में रहता कि वो दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। एक दिन राजा को इस दुविधा में देखकर मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। आपकी समस्या का भी हल अवश्य मिल जाएगा अगर एक बार उनसे जाकर आप मिल लें। मंत्री की बात मानते हुए राजा संत से मिलने चले गए। उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुनकर संत ने कहा कि महाराज, उत्तराधिकारी चुनना तो बेहद ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपें जो मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले चुने। संत की बात सुनकर राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा कि संत के घर में सोने और चांदी के सिक्के और अन्य तरह की वस्तुएं भिजवा दी जाएं। मंत्री ने सोने चांदी और कई तरह की वस्तुएं तुरंत ही भिजवा दी। इतना सारा सामान देखकर संत ने जब मंत्री से पूछा कि ये सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि ये सामान राजा ने आपके पास भिजवाया है क्योंकि आपने उनकी समस्याओं का हल कर दिया। यह सुनकर संत ने सारा सामान राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल आकर राजा से कहा कि महाराज, मैं तो मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूं और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो आंतरिक सुख है वो कहीं पर भी नहीं। वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की ये बात काफी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का राजपुरोहित बना दिया। दोस्तों, मेहनत से कमाए गए धन में जो आंतरिक सुख, सच्चा आनंद और संतुष्टि मिलती है, ना वो किसी दान में मिलती है और ना ही किसी धन में। यही था आज की इस कहानी का निचोड़ और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।